हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल। फाइनली होली के छुट्टियों के बाद हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी। और ये मम्मी ने मुझे सूट गिफ्ट किया है और मैंने पीछे से चोटी बांध के परांदा लगाया है। तो थोड़ा सा बस रेडी हो जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हो गई मैं रेडी। ये रहे मेरे पतिदेव। हाय बोलो, ओए हाय बोलो। अबू खड़े हो जाओ। हाय हाय, आई लव यू। I love you. गुड नाइट। गुड नाइट। I love you. आई लव यू। तो ये है मेरा फुल लुक जो मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है। ये सूट, ये चोटी और शाम को आना मटन खाने। हाँ बाबू। तो आ गई हूँ मैं अपने घर ससुराल और अभी इतना सारा अनपैकिंग करना है। आज ही लूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि कल मेरा होम स्टैंड बाय है तो मुझे रिस्क नहीं लेना है कि मैं आके करूँ या बाद में करूँ। तो होपफुली मेरी पुल आउट नहीं होंगी, बट अगर हो गई तो यू नेवर नो। पतिदेव यस, कितनी खुशी, कितनी खुशी। बंद क्या मायके जाना ट्विंकल का बंद। कैसे बोल रहे हो तुम? मैं बोल सकता, बस हो गया बंद। अब कुछ महीनों के लिए नो मायका ओनली ससुराल। इतना मिस किया तुमने? हाँ। है रहने दो, कुछ मिस नहीं किया होगा। पूरे बिस्तर पे अकेले सोए रहोगे तुम। चाय पी लो, चाय आ गई, चाय पी लो। थोड़ा कंटेंट दे दे अंकित, ऐसे क्या कर रहा है? 2 मिनट रुक जाना। तो बस अभी मुझे कॉल आया था मेरे रोस्टिंग टीम से कि आप क्या कल दुबई की फ़्लाइट करेंगे। तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि वैसे भी इतने टाइम से वेकेशन पे थी और उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं की थी, तबीयत भी ख़राब थी। तो मैंने हाँ कर दी। तो कल अब मेरी फ़्लाइट है, पर कल ही रिटर्न आ जाऊँगी मैं। दुबई रिटर्न फ़्लाइट है मेरी। तो अब बस उसकी तैयारी फटाफट। मैंने अब मेरा सारा अनपैकिंग कर दिया है। अब बस ये सब उतारना है, कंफर्टेबल क्लोथ्स में आना है एंड देन हम पैक करेंगे कल के फ़्लाइट के लिए। 3 या 2? 3 नहीं, 2 ही चलेगा। एक ऊपर एक बीच में। 2 ही, बीच में नहीं चाहिए। तो अभी हम आए हैं हमारे रूम के लिए और मम्मी वाले रूम के लिए पिलो कवर्स लेने के लिए। मेरे हस्बैंड मुझको चाय पिलाने लाए, लेमन टी, जिसमें सोहम फ्री आया है। खुद के बारे में बता थोड़ा सा। जानते हैं सब मेरे बारे में। तेरा पिछला ब्लॉग देखा कि नहीं देखा तूने? जो तुम लोग मारपीट डाल दिया मैंने। बहुत मारा था यार। लेकिन ए ट्विंकल तो सैटरडे को आ भाई, इसकी बैटिंग शूट करके पूरा डालना। जिस तरह क्रिकेट खेलता है, हाँ। तेरा ब्लॉग देख के बीसीसीआई को कंफर्म उठा लेगा अपने इंडियन टीम में। ऐसा क्या करता है ये? इतना अच्छा बॉलिंग, इतनी अच्छी फील्डिंग, बैटिंग तो ऐसा करता है कि सिर्फ नॉन स्ट्राइक पे खड़ा रहता है, पूरी मैच खत्म हो जाती है। फिर भी क्या सुन रही हूँ मैं, और तुम ही इतना प्लान बना रहे हो उछल उछल के। एक्चुअली बोलूँगा अंकित अच्छा है, बीच का 2 मैच नहीं, बीच के 2 मैच खेला था, बाकी 4 मैच नहीं खेला, सिर्फ 2 मैच खेला। अच्छा खेला क्यों नहीं खेला? ये लोग की टीम 7 पे आउट, 14 पे आउट, 15 पे आउट। भाई लेकिन उसमें भी मैं छक्का चौका मार ही रहा था। मेरे दम पे वो स्कोर बंद थे गिरने के लिए, मतलब मैं और कानोड़ा कैप्टन थे। अरे मेरी टीम जीती 6 बार, ये लोग की जीती 1 बार। मेरे टीम में कोई खेल नहीं रहा था यार, क्या करूँ, अकेला आदमी कितना खेलेगा। स्कोर 6 बनता तुम लोग में। तो अभी चल रहा है मेरा नाइट टाइम रूटीन। बस ये दिन भर की थकान हटा के फेस वॉश करके अब मैं खाना खाने जाऊँगी, क्योंकि मुझे जल्दी सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। 4 बजे एटलीस्ट उठना होगा मुझे। और या
तो मैं गई तो थी मेरे फ्लाइट ड्यूटी के लिए, पर क्योंकि ड्राइवर भैया लेट हो गए थे काफ़ी, तो मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाई एंड दैट्स व्हाई आई मिस्ड माय फ्लाइट। तो मुझे वापस आना पड़ा। आई मीन जब मिस हो जाती है फ़्लाइट तो कोई और क्रू होता है जो स्टैंड बाय पे होता है, तो उनको वो फ़्लाइट दे दी जाती है और हम वहाँ पे स्टैंड बाय करके रिटर्न आ जाते हैं। तो मैं स्टैंड बाय करके रिटर्न आ गई हूँ। अभी कुछ 12 नहीं कितने बज रहे, अभी 1:30 बज रहे होंगे। और अगर फ़्लाइट करती तो शाम के 7:30 बजे आ जाती, विच इज़ गुड। ठीक है, पहले आ गई। एनीवेज मेरे नसीब की नहीं थी ये फ़्लाइट। अभी एक दिन बाद वापस से मेरी स्टैंड बाय है, तो चलो फटाफट ही मेकअप वेकअप निकालते हैं, फ्रेश हो जाते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं। तो मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और मुस्कान का वैसे ग्रेजुएशन पहले ही हो गया था, लेकिन आज जाके उसका कॉन्वोकेशन हुआ है और उसे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि अभी वो बाहर गई हुई है तो उसके लिए छोटा सा मतलब उसको स्पेशल फील कराते हैं, क्योंकि यू नो ग्रेजुएशन लेवल होता है जो हम क्रॉस कर चुके होते हैं और उसने बहुत अच्छे सी GPA से पास किया है। तो लेट्स जस्ट उसके लिए कुछ करते हैं। और मैं फ्रेश होके आ गई हूँ फटाफट। स्किन केयर, मुझे मेरे ग्रेजुएशन की याद आ गई। वैसे बहुत ही यादगार ग्रेजुएशन रहा है मेरा, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन तो हुआ ही नहीं एज इन मतलब मेरा जब ग्रेजुएशन आई मीन कॉन्वोकेशन हो रहा था, मैं इंडिगो में सिलेक्शन मेरा हो गया था, तो मैं दिल्ली गई हुई थी और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी कॉन्वोकेशन के लिए। तो जो मेरा ग्रेजुएशन या मेरा कॉन्वोकेशन हुआ है वो यही वाला हुआ है कि जो इंडिगो में हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ था वही। कॉलेज वाला तो हुआ ही नहीं। हम 10th फ्लोर पे रहते हैं और यहाँ से इतनी प्यारी धूप आती है और सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा, पर उतना ही ज़्यादा गर्मी लगता है जब दोपहर का टाइम होता है। और पर्दे भी थोड़े शेयर टाइप के हैं तो धूप अंदर आ जाती है। तो ये लगा लिया हमने सनस्क्रीन। अब आप सोच रहे होंगे घर पे भी सनस्क्रीन। जी हाँ, मैं घर पे भी सनस्क्रीन लगा के रखती हूँ। लिप बाम, ये लिप बाम बहुत अच्छा है गाइस। ये जितना फंकी दिखता है उतना अच्छा भी है। मतलब मैंने इसको हर जगह, मतलब मैं अभी करौली राजस्थान गई थी कुलदेवी दर्शन के लिए, वहाँ पे भी इसको कैरी किया था और कश्मीर भी कैरी किया था और यहाँ पे भी। और मैं बहुत टाइम से ही इसको लगा रही हूँ। मम्मा ने मुझे, जब मम्मी अपना मेकअप किट बना रही थी शादी के लिए, तो उन्होंने ये डाला था उसमें। सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है, नॉन स्पॉन्सर्ड है। तो बिंदी भी लगा लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म में बिंदी मंगलसूत्र मुझे सब उतारना पड़ता है। और फिर घर पे आती हूँ, बस घर का ही रहता है टाइम जब मैं लगाऊँ ये सब। चूड़ी पहन लेते हैं, तो दो कांच की चूड़ी। तो मैं ये मंगलसूत्र बाहर जाने के लिए रखती हूँ, पर जो बेसिक वाले मेरे मंगलसूत्र है वो मैं अपने घर भुलाई हूँ, तो इसीलिए मुझे ये कटरीना कैफ वाला पहनना पड़ रहा है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ब्लिंकिट से ये मंगवा लिया है मुस्कान के लिए। जब वो आएगी तो वो इसे खोलेगी। वैसे ये बड़ा दिख रहा है, इसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं। मैंने बस ट्राई किया कि छोटा मोटा से कुछ लेके उसको खुश कर दूँ। Congratulations. Thank you. Thank you so much. परफ्यूम है वो रोज भी होगा। कहाँ पे? अंदर ही है। हाँ, कोई देता नहीं है मुझे ये सब। आते तब मेरे को बिगाड़ दोगे लाइफ में। आदत हो जाएगी मुझे। तुम कमाना, फिर तुम मुझे बिगाड़ना। पक्का। किचन का थोड़ा काम सुन के आया और अभी दाल चढ़ाई है अरवी वाली, तो अभी जस्ट बैठी हूँ। तो इन्होंने चाइनीज़ भेल लाया हुआ है और फालूदा लाया, वो खाऊंगी। मीनवाइल माय हस्बैंड एज यूजुअल रील देख रहे हैं। रील ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीवी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ बोल रही हूँ। ये क्या आदत है तुम्हारी? कितनी गंदी आदत है ना। कुछ कुछ लोग, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, रील के अंदर ऐसे घुस जाएंगे, मतलब सामने वाला इंसान भौंक रहा है, बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही करना बस। टर के ऊपर ये टिफिन और बोतल है, वो जगह है, वो हटा दूंगी मैं। वो हटाओ। हाँ, हटा दूंगी। मेरा सामान कैसे हटवाती हो तुम? हाँ, हटा दूंगी।
तुम अभी अठाओ अभी। मैं भी खाने बैठी हूँ। हाँ तो खा के अठाओ। और कुछ खाओ और अठाओ। दो इधर। क्यों दूँ? आज मेरे लिए अरबी वाली दाल बना रही है, मेरे को पसंद आ गई थी उस दिन इसके घर पे, उन्होंने घर पे बना था। अभी मैं बोल रहा उसको कैरी डालना, कैरी से टेस्ट आ जाता है खट्टापन। पर तुम उसका ऑथेंटिक टेस्ट क्यों खराब कर रहे हो हर चीज़ में अपना? ये ना इनकी इतनी गंदी आदत है कि मैं कुछ भी बनाऊंगी ना उसमें अपनी टिप्पणी डालनी होती है। पहले उसको ऑर्गेनिक जैसा ऑथेंटिक है वैसा खाओ, फिर उसमें डालनी होती है। मैं कर रहा हूँ कैरी ऑर्डर। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं डालूंगी दाल में कैरी। मैं डालूंगा। नहीं मैं डालूंगा। मैं तो बस ये व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हमेशा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।